है, बल्कि यूएसए में तो ये तकरीबन हर साल तकरीबन लाखों की तादाद में ये बीमारी होती है वहाँ पे लोगों को। अच्छा, ये है, ये जो ब्रांच लेती है ये वायरस लेता है हर्पीज़ ज़ूस्टर। ये जो 9 वेरिएंट्स हैं इसके हर्पीज़ के, वेरिसेला है जिसके चिकन पॉक्स कहते हैं। तो जो बच्चों में जो होता है ये वेरिएंट, इसको चिकन पॉक्स कहते हैं। और जब यही वेरिएंट बड़ों में होता है हर्पीज़ ज़ूस्टर, तो ये शिंगल्स कहलाती है। और बच्चों में तो ये पूरे जिस्म पे हो जाता है, और जैसे एक अजीब से दाने किस्म के हो जाते हैं और उसमें पानी निकल आता है, और वो फिर पानी सूखता है और फिर वो क्रस्ट बन जाता है। जब वो क्रस्ट बन जाता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उखड़ने लगता है और फिर वो एक जिल्द पे एक धब्बे से छोड़ देता है। तो बच्चों का तो आपको सबको पता है कि किस तरह ट्रीटमेंट होती है, क्या करना होता है। उसकी एक वैक्सीनेशन भी होती है वेरिसोला ज़ूस्टर के नाम से, और वो चिकन पॉक्स के नाम से मिल जाता है। तो वो लगाते हैं आप, तो फिर वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाती हैं। और बाकी बच्चों के लिए भी, जो उनके करीबी बच्चों के जो साथ रहते दूसरे बच्चे हैं, उनके लिए भी प्रिवेंशन करनी पड़ती है। अच्छा, ये हर्पीज़ ज़ूस्टर जो इसकी एडल्ट फॉर्म है, समझ लीजिए जो एडल्ट में अपीयर होती है, उसके लिए इसका ये है कि ये कंटेमिनेशन ऐसी नहीं है। इसका ये है कि पास्ट में अगर आपको कोई चिकन पॉक्स हुआ है और वो सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन वो डिसअपीयर नहीं होता बॉडी से, वो बॉडी में एक इन अ सटल मैनर वो बैठ जाता है, कहीं जाके छुप जाता है, घुसपैठी है समझ लीजिए। तो जब वो छुप जाता है और उसको बाद में आपकी इम्यूनिटी लेटर ऑन कॉम्प्रोमाइज़ होती है व्हेन यू आर एडल्ट और सीनियर एज, और फिर जब वो उसकी कॉम्प्रोमाइजेशन के बाद जब वो रीएक्टिवेट होता है तो फिर वो हर्पीज़ ज़ूस्टर की शक्ल लेता है, जिसको शिंगल्स, मकड़ी का जाला और बहुत दीगर नामों से मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के हिसाब से जाना जाता है। उसकी ख़ास बात ये है कि उसकी अपीयरेंस जो होगी वो इस तरह की होगी कि वो जैसे ये चेस्ट है, ये पूरा चेस्ट का एक पैच होगा, और ये पीछे इसी तरह पैच इसके सिमिलर एक पीछे पैच को कवर करेगा। इसमें ये है कि बंच ऑफ ये कह लें कि पस्ट्यूल्स होंगे, पस्ट्यूल्स तो नहीं होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, बंच ऑफ ब्लिस्टर्स एक क्लस्टर शक्ल में होते हैं वो, और दे आर सो पेनफुल एंड दे आर इची, तकलीफ़ दे और जलन के साथ, एट टाइम्स विद फीवर, विदाउट फीवर, नोटिसबली फीवर कम ही होता है इसमें। तो इस तरह के ये पैचेस हो गए। फिर ये हाथ का एक पैच हो सकता है, ये डर्माटोमल सारे रीजन्स कहलाते हैं। ये एब्डोमेन हो सकता है हमारा, ये थाई हो सकती है, थाई में दिखा नहीं सकता अभी, थाई का एक रीजन है, वो थाई के रीजन को कवर कर सकता है। तो ये एक डर्माटोमल पैच होता है कि जब हम बच्चे से डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं तो हमारी एक डर्माटोमल स्कीमिंग हो जाती है, तो उसके हिसाब से ये सारे जो हमारे जो बॉडी है, जो शेप है, वो शेप लेता है, और फिर उसमें सप्लाइज़ आती हैं। उन सप्लाइज़ जो वो जब बन रही होते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली, तो वो सप्लाइज़ जब उसमें से फिर वो जो रीजन डिवाइड होते हैं आगे, उसी रीजन में जब वो सप्लाई सोर्स पे जब हमारा वो इन्फेक्शन होता है, यानी ये स्पाइनल कॉर्ड के सोर्स पे, तो वहाँ से ये फिर वो ये वायरस जो है स्किन पे मैनिफेस्ट करता है, उसी जो डर्माटोमल रीजन है उसमें। तो ये ख़ास पैटर्न होता है, बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, और कोई भी डॉक्टर इसको आसानी से पहचान सकता है, और इसके हिसाब से एक क्रॉस एग्जामिनेशन करके फिर वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकता है। तो सिर्फ कहने की बात ये थी कि इसमें ये नहीं है कि ये बच्चों में चिकन पॉक्स की तरह एडल्ट में भी कोई छूत की बीमारी है, ऐसा नहीं है, कंटेमिनेशन नहीं है। हाँ, प्रिवेंशन करनी चाहिए, थोड़ी बहुत आइसोलेशन भी हो सकती है, तो उससे ये है कि मतलब एक जहन में खाका बनता है कि शायद किसी और को लग जाए तो वो शायद कंटेमिनेशन से हुआ था। तो ये मोस्ट लाइकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट अगर एक वक्त पे आ जाती है किसी भी एडल्ट की, और प्रीवियसली इन द पास्ट उसको बचपन में चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ होता है, तो उस सूरत में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो घबराइए नहीं, इट सेटल्स डाउन इन 95% केसेस। ऐसा ही देखने में आया है कि वक्त पे ट्रीटमेंट ले ले और अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस उस ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाए, एंड देन लेटर ऑन इट सेटल्स डाउन, लीविंग सम मार्क्स ऑन द बॉडी, और वो भी मार्क्स वक्त के साथ साथ विदर अवे हो जाते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट टू मच, लेकिन हाँ टाइमली इसको केयर करें।
बॉटम लाइन या पंच लाइन ये है कि टाइमली इसको केयर करें। इसकी इस इन्वेस्टिगेशन में जाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि क्यों हुआ के सवाल जवाब बहुत पीछे से जाना पड़ेगा और वो इट्स हार्ड टू डिग आउट एनीथिंग गोइंग बैकवर्ड इन योर चाइल्डहुड। तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत आसानी से तशख़ीस होने वाली बीमारी है, लेकिन इसका इलाज और इसके इलाज के दौरान जो तकलीफ़ होती है जो मर्ज़ की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसके इलाज में जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो ज़रा पावरफुल दवाएं हैं। सेकंडली, वो पावरफुल दवाओं के साथ थोड़ा सा बॉडी को सीडेट भी किया जाता है, क्योंकि जलन इतनी ज़्यादा होती है और क़ुव्वत बर्दाश्त वक्त के साथ साथ या उम्र के साथ साथ कम हो चुकी होती है, तो वो जलन बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। उस जलन को मुंदमिल करने के लिए, उसके एहसास को ख़त्म करने के लिए जो न्यूरल्जियाज़ दिए जाते हैं वो थोड़े से सेडेटिव होते हैं। उसमें ड्राउजीनेस होती है, वर्टाइगो हो सकता है, चक्कर है, गुनूदगी है, एक नीम गुनूदगी और नीम बेहोशी की कैफियत बाज़ औक़ात किसी पितारी हो सकती है। तो घबराइए मत, ये एक वक्ती मामला है, क्योंकि इस मामले अगर ये तकलीफ़ अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर वो दवाएं ना लें। अगर ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर वो दवाएं लेना लाजमी है, ताकि आपके एहसासात बहुत हद तक कंट्रोल में रहें, वरना इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं आपके लिए भी और आपके अतराफ़ के लोगों के लिए भी। उम्मीद है ये वीडियो, छोटी सी वीडियो, आपके इसरार पे जो मैंने दोबारा बनाई है कारआमद होगी, काफ़ी हद तक कुछ इजाफ़ी मालूमात मिली होंगी। तो इंशाल्लाह फिर